हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान वैज्ञानिक और उनके महत्वपूर्ण खोजों को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम एक साइंटिस्ट की, जो कि आधुनिक विज्ञान के जनक, भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं, गैलीलियो, जो कि इटली के निवासी थे। इन्होंने अपना सिद्धांत न्यूटन के गति के नियमों के जो पहला नियम है, उस पहले नियम के बारे में दिया था, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा था इन्होंने। और जड़त्व के नियम को दिया था। दूसरा इन्होंने दिया था गति के समीकरण एवं दूरदर्शी का निर्माण किया था। गति के जड़त्व का जो नियम है, जो गति का पहला नियम है, उसमें इन्होंने इस नियम का जो प्रयोग किया था वो पीसा के मीनार के ऊपर किया था। ये आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं कि पीसा के मीनार के ऊपर जड़त्व के नियम की खोज की गई थी, तो इससे आसानी होगी, जो कि झुकी हुई मीनार के नाम से भी जानी जाती है। दूसरे वैज्ञानिक हैं जो कि जी मार्कोनी हैं। जी मार्कोनी इटली के निवासी थे। इन्होंने, आप जानते हैं कि जो बेतार संदेश है और रेडियो की खोज तथा बेतार टेलीग्राफी, इसकी खोज जी मार्कोनी ने की थी। और आप जानते हैं कि हम लोग जो रेडियो सुनते हैं, बेसिकली उन्होंने रेडियो तरंगों की खोज की थी। उन्हीं तरंगों के माध्यम से हम लोगों ने रेडियो, जो कि हम लोग पहले सुनते थे, वो उस यंत्र का संचालन किया। तीसरे वैज्ञानिक हैं एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ये भी इटली के निवासी थे। इन्होंने कृत्रिम रेडियो सक्रियता और तत्वों की पहचान और परमाणु भट्ठी का निर्माण किया था। एनरिको फर्मी इन्हीं के देख रेख में परमाणु भट्ठी, जो कि अमेरिका में बनाई गई थी सबसे पहली बार, ये इटली के निवासी थे, लेकिन अपना प्रयोग वहाँ पर किया था। तीसरे हो गए हैं। चौथे जो हैं वो हमारे इटली के ये भी थे, इनका नाम न्यूटन था। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी प्रिंसिपिया। उसी किताब में अपने सारे नियम दिए थे और कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले एक सेब का पेड़ देखा था। उस सेब के पेड़ से सेब गिरते हुए देखा था। उस सेब को देख करके ही इन्होंने अनुमान लगाया कि पृथ्वी में एक खिंचाव बल है, जिसे उन्होंने नाम दिया था ग्रेविटी। बाद में हिंदी रूपांतरण गुरुत्वाकर्षण कहा गया। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी न्यूटन ने ही दिया था। गति के नियम दिया अपनी उसी किताब प्रिंसिपिया में। परावर्तक दूरदर्शी बनाई। अवकलन गणित का भी आविष्कार इन्होंने किया। द्विपद प्रमेय, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर होता है, लेकिन अगर मान लीजिए इस पे स्क्वायर की जगह ना रख के वहाँ पे घात 15 हो जाए, तो a+b की घात 15, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रमेय दी गई, जिससे द्विपद प्रमेय की सहायता से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो भी न्यूटन ने ही दिया था। अब पाँचवें वैज्ञानिक की तरफ चलते हैं। तो पाँचवें वैज्ञानिक हमारे थे फैराडे। फैराडे इंग्लैंड से संबंधित थे और इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, जिससे हम जानते हैं हमारा फ़ैन हो गया, डायनमो हो गया, ये सारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बेसिकली होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक कुंडली, जो कि नरम लोहे के ऊपर किसी तार को लपेट करके, तांबे के तार से मुख्यतः बनाई जाती है, उसके बगल में अगर कोई दूसरी कुंडली रख दें, उसे हम डायरेक्टली उसमें ना जोड़ें, तब भी उसमें एक धारा बहने लगती है। उसे हम प्रेरण की वजह से कहते हैं, क्योंकि वो उसकी प्रेरणा से उसमें धारा उत्पन्न हुई है। तो उसकी खोज फैराडे ने की थी। उसके बाद इन्होंने विद्युत अपघटन के नियम एवं डायनमो का भी आविष्कार किया। अगले अगर साइंटिस्ट की तरफ हम चलें, तो वो हैं हमारे जे थॉमसन जी। जे थॉमसन इंग्लैंड से रिलेटेड थे और इन्होंने, आप सभी जानते हैं, चिर परिचित हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इन्होंने कैथोड किरणों के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और सातवें वैज्ञानिक की तरफ अगर हम चलें, तो चैडविक हैं। ये भी इंग्लैंड से रिलेटेड थे और इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन, जो कि एक उदासीन कण है किसी भी परमाणु का। उसके बाद अगले अगर हम वैज्ञानिक की ओर चलें, तो वो हमारे हैं जॉन डाल्टन साहब। जॉन डाल्टन इंग्लैंड से रिलेटेड थे। इन्होंने परमाणु का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सबसे पहले महर्षि कणाद के बाद अगर किसी ने किसी पदार्थ को, ये किससे मिल करके बने हैं, तो किसी ने अगर कल्पना दी थी, तो वो डाल्टन ने ही दी थी। इन्होंने ही बताया था कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिल करके बना है, जिसे हम परमाणु कहेंगे, एटम कहेंगे। तो इन्होंने कहा था वो कण अविभाज्य होते हैं, लेकिन इनकी परिकल्पना कालांतर में जाकर के खारिज हो गई थी। तो इन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगले हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हैं डेनिस गोबर।
ये भी इंग्लैंड से रिलेटेड थे। इन्होंने त्रिविमीय फोटोग्राफी की खोज की थी। त्रिविमीय फोटोग्राफी हम लोग जानते हैं जैसे होलोग्राफी की जाती है, बिल्कुल वही। तो होलोग्राफी इसमें 3D पिक्चर आते हैं। इन्होंने डेरिस गोवर ने इसकी खोज की थी। अगले हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हेनरी कैवेंडिश हैं। हालांकि यहाँ पे हेनर कैवेंडिश लिखा है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इंग्लैंड से रिलेटेड ये भी थे। इन्होंने पृथ्वी के घनत्व की परिकल्पना दी थी कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है। मुझे एग्जैक्ट याद इस समय नहीं आ रहा, लेकिन हम में ये रिलेटेड 5 पॉइंट समथिंग जो पृथ्वी का घनत्व होता है वो है। उसके बाद हमारे अगले जो आते हैं वो हम्फ्री डेवी हैं। इन्होंने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। हम्फ्री डेवी भी इंग्लैंड से रिलेटेड हैं। हमारे अगले जो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट वाटसन, ये भी इंग्लैंड से रिलेटेड है। रॉबर्ट वाट इन्होंने रडार का आविष्कार किया था। रडार जो कि हम लोग जानते हैं किसी भी आकाश में स्थित किसी भी वस्तु का अगर हमें स्थान निर्धारित करना है कि वो कहाँ पर है, उसकी स्थिति को जांचना है, तो हम लोग रडार का प्रयोग करते हैं। मुख्यतः वायुयान संचालन में या युद्ध क्षेत्रों में विमानों को संचालन के लिए हम लोग रडार का प्रयोग करते हैं। अगला 13 जो नंबर जो है एच युकावा, ये युकावा जी जापान से रिलेटेड थे। इन्होंने मेसान नामक कण की खोज की थी जो कि उप परमाणविक कण है। अगले जो हमारे वैज्ञानिक हैं 14 नंबर के वो DK.M. कृष्णन हैं जो कि भारत से रिलेटेड थे। हमें इन पे गर्व भी होना चाहिए। इन्होंने M. कृष्णन जी भारत से, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। खोज में DV रमन के सहयोगी थे, DV रमन के एक सहयोगी थे। इनका नाम इन जनरल हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि ये रमन के सहयोगी थे। और DV रमन ने जो CV रमन थे उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। और फिर कहते हैं आगे GV नरलिकर, ये भी भारत से संबंधित थे। नरलिकर जी ने विज्ञान, प्लाविक भौतिकी और गणितीय धारा भौतिकी व सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। DV नरलिकर जी भी भारत से ही हैं। डॉक्टर राजा रमन्ना, ये भी भारत से संबंधित हैं। भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इनका नाम अमर है। अगले जो हमारे साइंटिस्ट हैं विक्रम साराभाई, इनके नाम पर एक परमाणु से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित एक संस्थान भी है। ये भी भारत से रिलेटेड हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और कॉस्मिक किरणों, जिनको हम द्रव्य किरणें भी कहते हैं, कॉस्मिक किरणों के अध्ययन पर इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जो हमारे अगले साइंटिस्ट हैं वो BT चौधरी जी हैं। ये भी भारत से संबंधित हैं। भारत से संबंधित इन्होंने अपनी खोज में परमाणु विज्ञान पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। साइक्लोट्रॉन के आविष्कार में डॉक्टर लॉरेंस के सहयोगी रहे। साइक्लोट्रॉन वही है जिससे हम किसी भी धनात्मक कण को उच्च वेग प्राप्त करा सकते हैं। अगले जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो प्रोफेसर सतीश धवन, इनके नाम पर भी भारत में एक संस्थान है। और फिर अगले इन्होंने खोज की थी प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है और भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट व रोहिणी के प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि हम जानते हैं आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह है जो कि बैकानूर से लॉन्च किया गया था, जो उस समय USSR के अंतर्गत था। अगले जो हमारे साइंटिस्ट हैं या हमको गणितज्ञ भी कह लें, आर्यभट्ट जी हैं। ये भी भारत से संबंधित हैं। इन्होंने 5वीं शताब्दी के दौरान प्रसिद्ध गणितज्ञ व खगोल शास्त्री रहे हैं। गणित से संबंधित उन्होंने कई खोजें की हैं। और फिर उसके बाद अगर हम अगले साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो भास्कराचार्य जी हैं, वैज्ञानिक, या फिर हम कर लें भारतीय दार्शनिक, कुछ भी कह सकते हैं। ये भी भारत के ही हैं। 12वीं शताब्दी में प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे। अगले अगर हम बात करें तो एक गणितज्ञ हैं, इन्हें वैज्ञानिक भी आप कह सकते हैं, श्रीनिवास रामानुजम। ये भी भारत से हैं। इन्होंने नंबर थ्योरी के योगदान में अपना महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगले 24वें नंबर के जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका नाम है M.N. बोस। ये भारत से संबंधित थे। इन्होंने बोशान नामक कण की खोज की थी। अगले अगर हम अपने साइंटिस्ट की बात करें तो M.N. साहा जी, ये भी भारत के तापायनिक आयनीकरण के सिद्धांत से संबंधित हैं। तापीय आयनिक सिद्धांत, तापीय आयनिक का सिद्धांत इन्होंने दिया था। जो अगले साइंटिस्ट हैं उनकी अगर हम बात करें तो J. रॉबर्ट ओपनहीमर, ये अमेरिका से संबंधित हैं। इन्होंने परमाणु बम का निर्माण किया था।
जे रॉबर्ट ओपनहीमर, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। परमाणु बम, जो कि आज के युग की बड़ी महत्वपूर्ण खोज हम कहें अगर समझें तो हो सकती है। H.A. बैथे ने खोज की थी, तारों में ऊर्जा उत्पादन की व्याख्या की थी। ये भी अमेरिका से संबंधित है। इन्होंने ये बताया था कि तारों में ऊर्जा किस प्रकार से उपलब्ध होती है, जो कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इन्होंने उस पर अपना अध्ययन किया था और दिया था। उसके बाद जे रॉबर्ट, तापीय आयनीकरण का सिद्धांत। उसके बाद जे रॉबर्ट ओपनहीमर हो गए हैं हमारे। जे रॉबर्ट ओपनहीमर के बाद बैथे भी हो गए हैं। R.V. फाइनमैन इनकी बात करना है। R.V. फाइनमैन अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्वांटम विद्युत गतिकी में शोध कार्य किए थे। क्वांटम विद्युत गतिकी में शोध कार्य करने का श्रेय इनको जाता है। डॉक्टर एडवर्ड टेलर, जो कि अमेरिका से रिलेटेड हैं, इन्होंने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था। एडवर्ड टेलर, ये इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। 30 नंबर के जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो मिलिकन जी हैं। मिलिकन अमेरिका से रिलेटेड थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। विल्हम रॉन्टजन, जो कि जर्मनी से रिलेटेड हैं, रॉन्टजन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया था। जोहान्स केपलर, जो कि जर्मनी से रिलेटेड हैं, इन्होंने ग्रहों से संबंधित नियम दिए थे, जो कि 3 हैं। तीनों नियम जोहान्स केपलर के द्वारा दिए गए थे। प्रोफेसर जॉन बार्डिन, जो कि अमेरिका से संबंधित हैं, इन्होंने अति चालकता का सिद्धांत दिया था। और 34 नंबर के जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो प्लांक हैं, जर्मनी से संबंधित हैं। इन्होंने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। 35 नंबर जो H.J. भाभा हैं, भारत के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत एवं भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। C.V. रमन जी, ये भी भारत से रिलेटेड हैं। भारत के प्रकीर्णन के संबंधित रमन प्रभाव, क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन व इसकी खोज रमन प्रभाव की देन है। उसके बाद हमारे अगले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम J.C. बोस जी है। ये भारत में बेतार संदेश, पौधों में चेतना की खोज, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार इन्होंने ही दिया था। इन्होंने ही बताया था कि पौधे सुन भी सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अगले जो हमारे साइंटिस्ट हैं थॉमस एल्वा एडिसन, ये अमेरिका से संबंधित हैं। इन्होंने फोनोग्राफ, विद्युत बल्ब और चलचित्र, टेलीग्राफ का आविष्कार, तापायनिक उत्सर्जन, इन सारी खोजों का श्रेय थॉमस एल्वा एडिसन को जाता है। आज हम जो लाइट, बल्ब ये सब देख रहे हैं, ये थॉमस एल्वा एडिसन की देन है। आइंस्टीन, जो कि जर्मनी के निवासी थे, इन्होंने आपेक्षिकता का विशिष्ट एवं व्यापक सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, द्रव्यमान व ऊर्जा की तुल्यता, फोटान की खोज, द्रव्यमान क्षति की खोज, ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जब इन्होंने फिजिक्स में अपने योगदान दिए, फिजिक्स में भूचाल ला दिया। इन्हीं से एक मोड़ मान लिया जाता है कि इनके बाद का जो विज्ञान है वो भौतिक विज्ञान, वो अपने एक अलग शिखर को लिए हुए है। आइंस्टीन एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं। इनके खोज आपेक्षिकता के विशिष्ट एवं व्यापक सिद्धांत को उस समय कोई समझ नहीं पाया था। बाद में इन्होंने जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जो कि उससे छोटी खोज थी, तो इन्हें उस पर नोबेल प्राइज़ मिला। तब ये वैज्ञानिक दुनिया के सामने आए और इन्होंने अपनी खोजों का, जिस तरह से इनकी खोजें थी उस पर अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया कि इनसे प्रकाश विद्युत प्रभाव से बड़ी खोज अपेक्षिकता का सिद्धांत था। अगले अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो हाइजेनबर्ग, जो कि जर्मनी से रिलेटेड थे, जर्मनी से संबंधित हाइजेनबर्ग, इन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत एवं क्वांटम यांत्रिकी का निर्माण किया था। अगले हमारे 41 नंबर, जो कि मैक्सवेल स्कॉटलैंड से रिलेटेड हैं, इन्होंने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत व गैस के अणुओं का वेग निर्धारण नियम दिया था। अगर हम 42वें नंबर के साइंटिस्ट देखें तो हेनरी बैकरल, जो कि फ्रांस से रिलेटेड हैं, इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। और अगले अगर हम साइंटिस्ट देखें डी ब्रॉगली, ये फ्रांस से रिलेटेड हैं। द्रव्य तरंगों की भविष्यवाणी व द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये डी ब्रॉगली ने दी थी, ये भी फ्रांस से रिलेटेड हैं। अगले जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो नील्स बोर जी हैं। नील्स बोर ने डेनमार्क के ये हैं और इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना व विकिरण का क्वांटम सिद्धांत, विकिरण कैसे निकलती हैं उसका क्या सिद्धांत है, तो नील्स बोर जी ने दिया था। उसके बाद अगले हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो आर्किमिडीज जी हैं। आर्किमिडीज यूनान के हैं। इन्होंने द्रवों से
उत्प्लावन संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया, लीवर का सिद्धांत दिया, आर्किमिडीजियन स्क्रू का निर्माण किया। इन्होंने ही बताया था कि पनडुब्बी कैसे पानी में तैरती है। इन्होंने ये इसकी व्याख्या की थी, नाव किस तरह बड़ी होते हुए भी पानी में डूब नहीं सकती है। इससे संबंधित आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उत्प्लावकता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारे 46 नंबर के जो साइंटिस्ट हैं ए सलाम, जो कि पाकिस्तान के रिलेटेड हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, इन्होंने अपना सिद्धांत विद्युत चुंबकीय व क्षीण बलों का एकीकरण में दिया है। अगले जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं कापरनिकस, हम इनको दार्शनिक भी कह सकते हैं। ये पोलैंड के निवासी हैं। इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी, सूर्य को केंद्रीकृत सिद्धांत दिया था। इन्होंने माना था कि सौरमंडल जिसके चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, इसके केंद्र में सूर्य है। ये कापरनिकस का सिद्धांत था। अंतिम और इस वीडियो के अंतिम साइंटिस्ट पीटर हिग्स, ये ब्रिटेन के निवासी थे। गार्ड पार्टिकल के द्रव्यमान की खोज की थी। गार्ड पार्टिकल जिसका हम लोग जिसे हम गॉड पार्टिकल या हिग्स कण भी कहते हैं, इसकी खोज हम यूँ नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि गार्ड पार्टिकल द्रव्यमान की खोज, उसकी खोज पीटर हिग्स ने की थी। इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं और आप लोग इसे अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट और भारत से संबंधित, भारत में होने वाले सभी परीक्षाओं से संबंधित ऐसे वैज्ञानिकों को दिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में भी दृष्टिगत रखते हुए बात की गई है। आपको इस वीडियो में समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। देखो देखिए चल रहा है।